एरे शुरू करते हैं। एरे सबको पता है क्या होता है, पिछली बार मैंने बताया था जब सी पढ़ाई थी कि सपोज ये, अगर आपको, मैंने कहा कि अगर एक क्लास के 5 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स स्टोर करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करेंगे एंड आप करेंगे मार्क्स 1, मार्क्स 2, ठीक है ना, मार्क्स 3, मार्क्स 4 और मार्क्स 5। इस तरीके से, एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से आप क्या करें, इससे अलग अलग वेरिएबल ले लें, अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करें और फिर इनको जो है वैल्यूज बाद में प्रोवाइड करते रहें। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन किस टाइप से होती है, मार्क्स 1 और मार्क्स 2, मार्क्स 3 ऐसे करेंगे आप, तो क्या होगा, आपको जो मेमोरी एलोकेशन होगी, देखो मार्क्स 1 को यहाँ जगह मिल जाएगी, ठीक। मार्क्स 2 को यहाँ मिल जाएगी, सपोज मार्क्स 3 को यहाँ मिलेगी, मार्क्स 4 को इस तरीके से मिलेंगे। तो ये अलग अलग वैल्यूज होंगी यहाँ पे। ये इस वेरिएबल का क्या नाम होगा, ये मार्क्स 1 हो गया, ठीक, ये मार्क्स 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। इस तरीके से क्या मिलेगी, अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी और सारी सारी क्या होंगी, सेपरेटेड होंगी। तो ये सारी की सारी क्या होंगी, स्कैटर्ड फॉर्म में होंगी, एक यहाँ पे मिलेगी, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, इस तरीके से मिलेगी। और इसका जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि अगर सपोज मेरे पास प्रॉब्लम आ गई कि मुझे जो है आपके क्लास में है 50 स्टूडेंट्स, और 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को मुझे स्टोर करना है सपोज, तो मैं क्या करूँगा, ये ट्रेडिशनल वे से चलूँगा, तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे कितनी बार ये टाइप करना पड़ेगा, 50 टाइम्स, ठीक, 50 बार मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टाइप करना पड़ेगा, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5, और ये अप टू 50 टाइम्स चलेगा। इस तरीके से इसको 50 क्या मिलेंगी, सेपरेट अलग अलग मेमोरीज मिलेंगी। जैसे 1 को ये मिला, ये 2 बाइट्स का इसे मिला, 2 का इसे, 2 का इसे, ऐसे करके कितने, 50 अलग अलग क्या होंगे, मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट होंगे रैम में। तो इससे क्या होगा, एक तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्या होता है कि आपको, आपका टाइम बहुत लगता है ना, और इतने सारे वेरिएबल्स को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसके लिए तरीका निकाला गया है कि अगर ये सेम टाइप के, देखो इन सबका डेटा टाइप क्या है, सेम है, इंटीजर है। मतलब मार्क्स 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, अप टू 50, सबका डेटा टाइप एक ही है, क्योंकि सबके अंदर मैं इंटीजर रख रहा हूँ, इंटीजर रख रहा हूँ या फ्लोट रख रहा हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। मतलब एक ही तरह के हैं सारे वेरिएबल, उनका डेटा टाइप सेम है। जब एक से ज़्यादा या कई सारे जो आपके क्या हो, वेरिएबल्स हो, उनका सेम डेटा टाइप हो, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक एरे में भी स्टोर कर सकते हैं, एरे में स्टोर कर सकते हैं। एरे में क्या होगा, एरे क्या है, एरे इज अ contiguous memory allocation of the same data type। कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम डेटा टाइप, यानी कि आपको कॉन्टिग्यूस मतलब एक साथ मिलती है मेमोरी, स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं मिलती। जैसे ये स्कैटर्ड फॉर्म में मिल रही थी ना, ये इधर मिल रही है, ये इधर मिल रही है, एक इधर, एक वहाँ है, एक वहाँ है, तो उस तरीके से ना मिलते हुए आपको एक साथ मिलती है। जैसे मैंने ऊपर बताया ना, ये वाला जो है, इसको देखो,
तो सेम इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगी, मेमोरी मिल जाएगी। ये सारे ब्लॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको सपोज मैंने 7 स्टूडेंट्स का डेटा रखना है, तो 7 मैंने क्या किया, 7 मुझे कॉन्टिग्यूअस एक के साथ एक जो है जुड़े हुए ब्लॉक मिले, स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं मिले। जुड़े हुए ब्लॉक्स का सबसे जो मेन एडवांटेज है कि उसमें क्या होता है, एक्सेसिंग फास्ट होती है। अब जैसे मैं बोलूँ कि मार्क्स वन को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, तो पहले मार्क्स वन तक जाएगा, फिर उसके अगले ही लाइन में मार्क्स टू को प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो जंप करके कहाँ जाएगा, मार्क्स टू पे जाएगा, फिर मार्क्स थ्री पे जाएगा। तो क्या होगा, उसको ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे जो एक्सेसिंग स्पीड होगी वो सेम होगी, क्योंकि एक के बाद एक, आपने वन को किया तो वन के बाद टू आएगा, टू के बाद थ्री फोर, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेसिंग जो होती है इसमें फास्ट होती है। दूसरा आपका टाइम भी सेव होता है। तो इसको, एरे को आप कैसे डिक्लेयर करते हैं, अगर आप इंटीजर टाइप का ले रहे हैं, इंट, ऊपर वाले ही लाइन को जैसे फ्लोट टाइप का आपने क्या लिया था, फ्लोट मार्क्स लिए थे, तो आप मार्क्स लेंगे और एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और आप 50 लिख देंगे, वह हो गया। तो ये जैसे ही आपने मार्क्स 50 लिखा, तो ये क्या कर देगा, आपको 50 फ्लोट वेरिएबल्स का एक ब्लॉक दे देगा। और उसके अंदर आपको कितने मिलेंगे ब्लॉक्स, 50 ब्लॉक मिलेंगे। सही, एक है, ये दो है, इस तरीके से 50 मिलेंगे, और वो एक साथ मिलेंगे। ये ध्यान रहे, एक साथ मिलेंगे 50 ब्लॉक्स। और 50 उसके अंदर क्या होंगे, आपको पास 50 जगहें मिल जाएंगी आपको, जिसके अंदर आप फ्लोट क्या कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो समझ में आ गया क्या परेशानी थी ट्रेडिशनल, जो हम पहले जो करते थे, एरे जब तक नहीं आया था उससे पहले जो हम प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते थे, और एरे आने के बाद हमें क्या क्या उससे क्या हुए फायदे। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। अब जो है, ये तो आपके पास सपोज मैंने इंटीजर टाइप का है, ये आपका है इंट, और सपोज ये मार्क्स ले रहा हूँ, और ये है सात सात स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे क्या करना है, स्टोर करना है। तो ये मैंने इंटीजर, देखो इसमें आई कैपिटल आ रहा है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो ये 7 स्टूडेंट, जैसे ही मैंने इंट मार्क्स 7 लिखा है, ये क्या हो जाएगा, आपके 7 बॉक्स आपको मिल जाएंगे, और ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लॉक मिल जाएंगे, ठीक है। और ये 7 ब्लॉक कितने बाइट के होंगे, सारे सारे 2 2 बाइट, जैसे ये थे ना 1 2 3, ये बन रहे थे 1 2 3 4, तो हर एक ब्लॉक 2 बाइट का था। तो जितने भी लेंगे हम वो 2 बाइट के, और जितने ब्लॉक है 50 ब्लॉक्स हैं, तो 100 बाइट्स टोटल हो जाएगा साइज। भाई यहाँ पे क्या था, स्कैटर्ड फॉर्म में थे, यहाँ पे एक साथ है। तो अगर मैं इंट मार्क्स 7 लिया तो 7 ब्लॉक्स मिले हमें, 2 2 बाइट के मिले, इंटीजर है तो दो, फ्लोट है तो 4 बाइट का। तो 7 × 4 28 बाइट्स आपको मेमोरी एलोकेट हो गई। ठीक। अब क्या होता है कि इसको, ये आपको मेमोरी ब्लॉक मिल जाता है, और इसके साथ ये होता है कि ये मार्क्स से जुड़ जाता है। इसका आइडेंटिफायर क्या हो गया, मार्क्स, जो हमने दे दिया। एक ही आइडेंटिफायर होता है, अलग अलग नहीं होते सबके, इसके इसके इसके। जैसे मार्क्स हो गया ना, जैसे अब इसमें तो क्या था, 1 2 3 4 था, तो हम इसे एक्सेस करना चाहेंगे, ये वाले पोर्शन को, तो ये मार्क्स वन पे जाएगा, है ना, ये वाला पोर्शन मार्क्स वन पे जाएगा, ये टू पे जाएगा, ये थ्री, ये फोर। तो हर किसी के लिए अलग अलग लेबल हम आइडेंटिफायर यूज कर रहे थे, लेकिन एरे के लिए एक सेम ही आइडेंटिफायर आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अगर अब सेम आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, तो फिर ये वाला पोर्शन कैसे एक्सेस होगा, है ना। अगर आप सेम आइडेंटिफायर एक्सेस, बस सेम आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, तो फिर ये एक्सेस कैसे होगा, मेन तो ये आता है प्रॉब्लम, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसीलिए इसको क्या दिया जाता है, हमेशा इंडेक्सिंग दी जाती है, ठीक। तो इसको दी जाएगी इंडेक्सिंग
देखो इंडेक्सिंग होती है 0 से शुरू, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, और देखो लास्ट वाला 6, जबकि इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 7 ब्लॉक्स हैं। ये इंडेक्सिंग है, ठीक है ना? इसको ये बॉक्स में आ रहे हैं, लेकिन इसको जो है क्या समझेंगे? ये क्या है? एक ये इंडेक्सिंग है। ध्यान से समझेंगे इसे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा एरे कभी। और एरे में इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि इसके बाद नहीं पढ़ाई जाएगी। इंडेक्स, ये इनकी इंडेक्स पोजीशन है। तो अगर मुझे ये वाला ब्लॉक एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा? मार्क्स ऑफ 0 लिखूंगा। अगर मैंने कहा यहाँ पे, ध्यान देंगे, अगर मैं लिखूं मार्क्स मार्क्स ऑफ 0, और इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ? ये इंटीजर टाइप का है 43, ठीक, ये लिख रहा हूँ। तो ये क्या करेगा? मार्क्स ये हो गया आइडेंटिफायर, उसके 0 पोजीशन पे क्या कर देगा? 43 को इंसर्ट कर देगा, वैल्यू डाल देगा। ऐसे ही मार्क्स ऑफ 1, 45, तो मार्क्स के इंडेक्स पोजीशन 1 पे आपके 45 को प्लेस कर देगा। इसी तरीके से मैं अगर कहूँ कि मार्क्स ऑफ 2 पे कर देते हैं हम 12, तो मार्क्स के सेकंड पोजीशन पे आपको क्या दे देगा? 12 दे देगा, ठीक। ऐसे ही मार्क्स के थर्ड पोजीशन पे आपको सपोज उसने दिया, ठीक, एक साथ ही लिख रहा हूँ। फिफ्थ पोजीशन पे आपको दे दिया और मार्क्स ऑफ सिक्स्थ पोजीशन पे आपको दे दिया 54। ये सब अगर आपने ये लिख दिए, ठीक, तो वो क्या करेगा? मार्क्स ऑफ थर्ड पोजीशन पे आपको क्या देगा? 49 इंसर्ट कर देगा, यहाँ पे 98 कर देगा, फिफ्थ पोजीशन पे 11 कर देगा, और लास्ट पोजीशन पे 54 कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई किस तरीके से वैल्यू इंसर्ट की जाती है किसी भी एरे में? तो मार्क्स एक कॉमन आइडेंटिफायर होगा, ऐसे नहीं इसके लिए अलग आइडेंटिफायर होगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके एक ही होगा। एरे के लिए हमेशा ही कॉमन आइडेंटिफायर रखेंगे, आइडेंटिफायर। और फिर इस पोजीशंस को जो है हमें एक्सेस करने के लिए क्या क्या दिया जाता है? इंटरनली होता है ये। आपका क्या होता है? इंडेक्सिंग जो होती है आपको देने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप एरे बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या कर देता है? इंडेक्सिंग उनकी सेट कर देता है। तो ये आपको देने की जरूरत नहीं है, इंडेक्सिंग कभी भी आप देंगे नहीं। लेकिन आपको क्या लॉजिकली पता होना चाहिए कि सिस्टम के अंदर क्या हुआ। सिस्टम के अंदर एरे इस तरीके से बना और इंडेक्स पोजीशनिंग दी गई। तो अब आपको अगर इस वाले वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप कैसे करेंगे? मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, 4, 5 और 6, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लिख दूं मार्क्स ऑफ 7 और वहां पे डाल दूं 87, तो ये क्या हो जाएगा? ये पोर्शन आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि उसके अंदर जगह ही नहीं है उतनी, और आप उस जगह को क्या करना चाह रहे हैं? फिल करना चाह रहे हैं। तो ये एरर थ्रो कर देगा यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जगह जो है वो 7 की है और आप 8वां एलिमेंट भर रहे हैं। तो हमेशा जो है बच्चे किस में कंफ्यूजन करते हैं? इंडेक्स पोजीशन पे, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है। आपने कहा कि भाई 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको इसमें क्या करना है? 7 का एरे आपने बनाया और 7 के एरे में आप वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने कहा यार मार्क्स ऑफ 7 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 7 है। तो आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा एरे यूज करते समय कि इंडेक्स पोजीशन जो है वो 0 से शुरू होती है, और जब 0 से शुरू होती है तो फिर कहाँ तक जाएगी? 6 तक जाएगी, 7 तक नहीं जाएगी। 0 से क्या जाएगी? n। अगर इसका क्या है, इसका साइज n है, तो n-1 तक जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका? 0 से n-1 तक आपका वैल्यू जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा? ये आपको कभी ऐसे नहीं करना है कि आप क्या करें, आपके पास जगह नहीं है और जगह को आप भरने की कोशिश करें, तो वो एरर आ जाएगा।
हमेशा। तो अब क्या करते हैं, देखो इतना काम तो हो गया। अब तुम कहोगे कि सर अगर ये वाला मार्क्स है, अगर आपको 50 स्टूडेंट के मार्क्स भरने हो, तो ये 50 स्टूडेंट के मार्क्स आप भरते भरते तो थक जाएंगे भाई। क्योंकि अगर 50 है तो अप टू 50 तक जाना है, तो कहाँ तक जाएंगे, मार्क्स ऑफ 50। तो 50 बार मुझे टाइप करने की तो हो ही रहा है, मुझे मतलब टाइप तो मुझे करना पड़ ही रहा है। अगर मुझे, मैंने यहाँ पे लिखा है एंड मार्क्स 50, तो ये 50 दे देगा मुझे और इंडेक्सिंग शुरू कर देगा 0 से 49 तक। सीधी बात है। और आपको अगर यहाँ पे वैल्यूज भरनी हो, तो वैल्यूज भरनी हो, यूजर एंटर कराया जा रहा है। देखो यूजर एंटर कर रहा है, देखो इसको थोड़ा इस तरीके से समझे। पहले वैल्यू अगर यूजर से आप मांगेंगे, तो इन C++ में आप करेंगे इस तरीके से, एंटर द फर्स्ट एलिमेंट, है ना, इस तरीके से आप कहेंगे उसे। तो आपको सीन में क्या कर देगा वो, आप क्या करेंगे, मार्क्स ऑफ पहले एलिमेंट को कहाँ स्टोर करेंगे, हमेशा 0 पे पोजीशन पे करेंगे। फिर आप कहेंगे यार दूसरा भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एंटर द, है ना, सेकंड एलिमेंट। ठीक है भाई। तो आपने सीन करा दिया क्या, सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा, मार्क्स ऑफ 1 नहीं हो, 2 नहीं होगा, मार्क्स ऑफ 1 होगा। तो इस तरीके से भाई ये भी लंबा चलेगा। इसमें भी आपको उतनी लाइन ही लिखनी पड़ रही है, एंटर द मार्क्स ऑफ 50th, या एंटर द मार्क्स ऑफ 50th स्टूडेंट, जो भी होगा, है ना, ये इस तरीके से आप लिखेंगे। तब आप सीन करेंगे मार्क्स ऑफ 50 को। तो ये लिखनी तो उतनी लाइन पड़ रही है, एक एक स्टूडेंट के लिए आपको 2 लाइन लिखनी पड़ रही है। तो आपके लाइंस ऑफ, टोटल लाइंस ऑफ कोड कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है ना। देखो क्या होगा इसमें, लाइंस ऑफ कोड अगर मैं क्या करूं, काउंट करूं, तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मार्क्स 50 तक, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, या तो डायरेक्ट कर दूं या फिर यूजर से ले लूं, दो चीज होती है ना। तो यूजर से अगर मैं ले रहा हूँ, तो एक मार्क्स को एंटर करने के लिए मुझे 2 लाइन का काम करना पड़ रहा है। तो 50 स्टूडेंट के लिए कितनी हो जाएंगी, आपको 100। इनको लाइंस ऑफ कोड कहते हैं, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, तो तब बता दी जाएंगी। लाइंस ऑफ कोड मतलब ये एक लाइन ऑफ कोड, ये 2 लाइन ऑफ कोड, ये 3, तो ये कितने हो जाएंगे, 100 लाइन ऑफ कोड्स लगे। तो 100 लाइन ऑफ कोड्स आपको लिखनी ही पड़ रही है। तो परेशानी तो अभी भी यही इसमें। ठीक, अभी भी इसमें क्या हो रही है, परेशानी ही हो रही है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, एरे की एक और खासियत है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो एक ही स्टेप क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ड्यू टू इंडेक्सिंग ऑफ एन एरे, इंडेक्सिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ड्यू टू इंडेक्सिंग ऑफ एन एरे, हम क्या कर सकते हैं, उसको लूप में ला सकते हैं, हम उसे लूप में लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा था, जहां जब मैंने आपको लूप्स पढ़ाए थे, तब आपको कहा गया था कि लूप क्यों लगाए जाते हैं, जब कोई भी स्टेप आपका रिपीट हो रहा हो प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप उसे किस में लिखते हैं, लूप में लिखते हैं। तो ये जो 2 लाइन है, रिपीट हो रही है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, 0 की जगह क्या जा रहा है, 1, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 और 50। चेंज सिर्फ क्या हो रहा है, इसके अंदर की वैल्यू चेंज हो रही है। बाकी तो सब चीज सेम ही है, बाकी सब चीज सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई चीज रिपीटिशन में होती है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसके अंदर लूप लगा सकते हैं। लूप लगाने के लिए, क्योंकि ये इंडेक्सिंग है इसमें, क्योंकि एक साथ जुड़ा हुआ है, तो लूप क्या होता है, एक के बाद एक चलता है, 0 1, है ना। लूप की एक रेंज होती है, तो हमें रेंज कौन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है ना। जो इंडेक्स है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेंज ऑफ, लूप का रेंज हमें प्रोवाइड कर रहा है।
इंडेक्स, कि कहाँ से कहाँ तक चलाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब आपको बताई गई थी लूप में, तो उसकी रेंज होती है कि भाई वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा। इंडेक्स जो होता है, जो इंडेक्स हमें एरे का इंडेक्स होता है, वो हमेशा क्या करता है, वो आपको उसकी रेंज प्रोवाइड करता है। तो अब इसी लाइन ऑफ कोड को देखो, अगर मैं, ठीक, इसी को मैं क्या करूं, एरे से करूं, तो देखो इसको कैसे कर सकता हूं। पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, आई, ठीक, ठीक, आई ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगाता हूँ। आई को कहाँ से शुरू करूँ, तो जो रेंज, जो इंडेक्स यहाँ से शुरू होता है, हमेशा आपका इंडेक्स जीरो से ही शुरू होता है, तो आप जीरो से लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा जाता है हमेशा, लेस देन इक्वल टू, जहां तक आपको रेंज, आपकी रेंज जहां आपको रेंज वो खत्म करनी है। तो आपको जीरो से लेकर अगर 50 स्टूडेंट्स है तो 50 - 1 तक चलाना है। ठीक, अगर आपने 50 ब्लॉक लिए हैं तो आपको 50 तक नहीं चलाना है, आपको कहाँ तक चलाना है, 49 तक चलाना है। और आई को एक एक आगे बढ़ाते जाना है। देखें, इसको एक एक आगे बढ़ा रहे हैं ना, एक आगे बढ़ा रहे हैं, जीरो से वन, वन से टू। रेंज भी देखनी है, अगर ये 0 2 4 होता तो फिर क्या करना, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 है, और ये आगे तक बढ़ता जा रहा है जितना आप बोलेंगे। सपोज यहाँ पे आपके पास क्या है, 50 स्टूडेंट्स है, तो आप उसे 49 तक चलाएंगे जीरो से, और एक आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, सी आउट, आप क्या करेंगे, एंटर द, कौन सा एलिमेंट, पहला एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये बंद कर दूंगा, और इसमें आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू करूंगा तो एंटर द, पहले तो जीरो होगी आई की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो जीरो वाली वैल्यू नहीं, जो इंडेक्सिंग हम देते हैं वो अपना लॉजिकल है, वो कंप्यूटर को पता है। लेकिन जब आप यूजर को बता रहे हैं, तो यूजर के लिए वो जीरो एलिमेंट तो नहीं होगा ना, यूजर के लिए तो पहला एलिमेंट होगा। तो आप इसे क्या करेंगे, आई प्लस वन करेंगे, ठीक, अपने सुविधा के लिए, एलिमेंट। तो ये आपने कहा, और आपने जो यूजर ने दिया उसको कहाँ इनपुट करा रहे हैं, मार्क्स ऑफ आई में, बस। क्योंकि पहले आई क्या होगा, जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव प्लस, फिर सिक्स सेवन, ऐसे इस टाइप से होगा। तो आपका जो लाइन ऑफ कोड, 100 लाइन ऑफ कोड का कोड था एक, जो आपने प्रोग्राम बनाया, वो 100 लाइन ऑफ कोड का था। आफ्टर यूजिंग लूप वो कितने लाइन ऑफ कोड का बन गया, फॉर से देखें, ठीक, ये तो सेम ही रहे, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार और पांच, कितने लाइन ऑफ कोड का, फाइनल 5 लाइन्स ऑफ कोड का हो गया सीधे। तो ये इसकी पावर, कि अगर आप कोई चीज, अगर आप कोई, जो आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको एरे से सॉल्व करते हैं, तो एरे में क्या होगी, कुछ बहुत सारी क्या होंगी इसके बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स है क्योंकि इसके, इसको क्या, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है, एक साथ करता है पूरा ब्लॉक। तो एक साथ करेगा तो उसको एक्सेसिंग करना उसमें फास्ट होगा, एक्सेसिंग मतलब उस उन ब्लॉक्स तक पहुंचना क्या होगा, मेरे को मेमोरी तक पहुंचना आसान होगा। कैस किस तरीके से आसान होगा, क्योंकि उसमें इंटरनली क्या लॉजिक लगा हुआ है, इंडेक्सिंग का। तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्या होता है, सिस्टम अपने आप जनरेट कर देता है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या होता है, पहली पोजीशन के लिए 0 1 2 3 4 5, इसका एक ही आइडेंटिफायर होता है, मार्क्स, जिससे ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्सेस होते हैं। तो मार्क्स ऑफ जीरो, मार्क्स ऑफ वन, मार्क्स ऑफ टू, मार्क्स ऑफ थ्री, मार्क्स ऑफ फाइव, मार्क्स ऑफ सिक्स, इस तरीके से होता है। तो पहला तरीका तो ये था कि आप क्या करें, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके क्या करें, मार्क्स ऑफ जीरो, मार्क्स ऑफ वन, मार्क्स ऑफ थ्री, फोर, फाइव, इस तरीके से क्या करें, एंटर कराते रहे। लेकिन मैंने कहा जब एक साथ क्या हो, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हुई है, और इंटरनली क्या हुआ है, उस पर इंडेक्सिंग हुई है, तो इंडेक्सिंग को हम क्या, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टन कर सकते हैं, कहीं से, थ्रू लूप। अगर हम इसे क्या करें,
लूप की मदद से इसको शॉर्टन कर सकते हैं। तो लूप के लिए क्या होता है रिक्वायरमेंट, एक तो स्टार्टिंग पोजीशन पता होनी चाहिए और एक उसकी रेंज पता होनी चाहिए कि कहाँ तक वो लूप आपका चलेगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन मुझे पता है, कौन दे रहा है, इंडेक्स दे रहा है। इंडेक्स दे रहा है कि जीरो से लेके और कहाँ तक वो खत्म हो रहा है, तो वो आपका कौन दे रहा है, इंडेक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और उसकी एंडिंग पोजीशन को, यानी उसकी रेंज को। तो आपने जैसे ही आपको रेंज पता चली, आपने फॉर लूप लगाया जीरो से लेके, और जितने भी 7 है तो 6 तक चलेगा, 50 है तो 49 तक चलेगा जीरो से लेके, और आपने सी आउट एंटर द एलिमेंट और ये उसको मार्क्स एंटर करा दी। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी। आई की वैल्यू कब फॉल्स होगी, जब वो 50 पे जाएगा। तो 50 इसके अंदर एलिमेंट है नहीं, तो 50 पे जाके वो आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपकी लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए दो लिखनी पड़ रही थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको 100 लिखनी पड़ती टोटल। लेकिन यहाँ पे वो वही काम, जो सेम काम कितने से हो गया, 5 लाइन ऑफ कोड से हो गया, और एक्सेसिंग भी आपकी फास्ट हो गई। एरे में आप क्या कर सकते हैं, कई सारी चीजें क्या कर सकते हैं इसमें, कई सारे आप इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म भी कर सकते हैं, जो कि पहले अगर आप उस तरीके से करते पहले, पिछले तरीके से जो ट्रेडिशनल वे है उसमें पॉसिबल नहीं थे। किसी को दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी, बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया है कि एरे क्या होता है, क्यों होता है, कैसे किया जाता है, किस तरीके से आप उसे यूज करते हैं, क्या फायदे क्या नुकसान। ये वाला डायग्राम हमेशा याद रखना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप हमेशा क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे अपने। इस पोर्शन को हमेशा क्या रखें, ध्यान में रखें। इस पोर्शन को, इंडेक्स को पता करना है आपको, इंडेक्स कैसे लगता है। मार्क्स जब भी मैं लिखूंगा, अगर क्वेश्चन आता है कि भाई इस वाले पोर्शन में आप बताएं कि कितनी मेमोरी लेगा, तो आपको सबसे पहले उसका डेटा टाइप चेक करना है। डेटा टाइप इज इंटीजर, तो एक इंटीजर अगर 2 बाइट लेता है तो कितने इसमें स्टोर कर सकता है, ये मैक्सिमम 7 स्टोर कर सकता है। 7 × 2 14 बाइट्स क्या होगी, मेमोरी में एलोकेशन मिल जाएगा, 14 बाइट मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, इसका ऐसा मतलब है कि अगर आपने क्या करना है, 7 बच्चे आपने क्या करने हैं, एक कमरे में रखने हैं। तो एक बच्चा अगर 2 बाइट लेता है तो 7 बच्चों के लिए कितने लगेंगे, 14 बाइट लगेंगे। तो ये ठीक, एक ब्लॉक अगर 2 बाइट लेता है तो 7 ब्लॉक आपके 14 बाइट लेंगे। इस तरीके से अगर ये फ्लोट होगा तो 7 × 4 28 ब्लॉक्स लगेंगे। तो इसमें किसी को कोई परेशानी है, नहीं है तो फिर इसमें थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं अब बना के दिखा देता हूँ, है ना। फिर इसमें भी सर्च करेंगे एलिमेंट एरे के अंदर। सबसे पहले फाइल में जाके न्यू, ठीक, सोर्स फाइल, सोर्स फाइल बन जाएगी जैसी, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है वहाँ पे आप है, जो भी है आपका नाम जो है एग्जाम्पल डॉट सीपीपी लिखेंगे, डॉट सी नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि सी प्लस प्लस है। ठीक है, पहले क्या होता है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक, फिर आता है यूजिंग नेम स्पेस std, फिर आपका आता है इन मेन। अब मेन के अंदर आपको लिखना है। सपोज मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो है स्टोर एंड
रिट्रीव मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, है ना, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को मुझे रिट्रीव करना है और स्टोर करना है। स्टोर मतलब कि आपको एरे के अंदर स्टोर करना है, और फिर एरे के अंदर जब जो चीज़ स्टोर हो गई हैं उनको फिर वापस क्या करना है, प्रिंट करके दिखाना है। ठीक, आप इसे रिट्रीव कह सकते हैं या आप इसे ट्रैवर्स कह सकते हैं। ठीक, ध्यान से। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, स्टूडेंट स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए, यानी कि मुझे ब्लॉक्स चाहिए, मेमोरी ब्लॉक्स चाहिए। अब जो मार्क्स हैं वो पॉइंट में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी, तो मैं क्या ले रहा हूँ, फ्लोट ले रहा हूँ मार्क्स के। मार्क्स, और कितने हैं, 5 स्टूडेंट की चाहिए, तो ये 5। अब मुझे जो है ये एंटर भी करने हैं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लूप से करूंगा, वैसे तो मैं करूंगा नहीं पुराने मेथड से, तो उसके लिए मुझे एक लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल भी चाहिए। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देंगे, है ना, स्टोरिंग द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड लाइन कर देंगे, यानी लाइन एंड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब स्टोर करने के लिए कैसे स्टोर करेंगे भाई, स्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। आई को कहाँ से चलाएंगे, 0 से कहाँ तक, क्योंकि मार्क्स क्या है, ये क्या है, 5 है, तो 5 0 से लेके 4 तक चलेगा, ये ध्यान रहे, 5 तक नहीं लिखना, आई प्लस प्लस। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, सी आउट, एंटर द मार्क्स ऑफ कौन सा स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट। तो पहला स्टूडेंट कैसे आएगा, आई लिख दूंगा, तो पहला ऑफ 0 स्टूडेंट आ जाएगा लिखा हुआ, देख लो, करके भी बता देता हूँ। इससे क्या आएगा, और जब मैं i+1 करूंगा उससे क्या आएगा, और जो मार्क्स यूजर क्या करेगा, एंटर करेगा, टाइप करेगा, उसको किसके अंदर करना है, प्लेस मार्क्स ऑफ आई के अंदर। इतना सा काम आपने करना है। तो इनको क्या कर देता हूँ मैं, इसको मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ। ठीक, इतना सा है, देखो कोड इतना सा बन गया, रन किया तो मार्क्स, एंटर द मार्क्स ऑफ 0 स्टूडेंट। ठीक, तो ये आ गया। अब बोल रहा है एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड वाला पूछ रहा है, देखो, है ना, थर्ड का पूछ रहा है, फोर्थ का पूछ रहा है। तो ये देखो, ये आपने एंटर तो कर दिए, बाकी सब चीज सही है, लेकिन मैंने कहा जब आप यूजर को, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर के लिए होता है, ना कि जो डेवलपर है उसके लिए। आप बना रहे हैं तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, चलेगा किसके हिसाब से, कि आप यूजर क्या मांग रहे हैं। तो अगर यूजर को ऐसे 0 1 2, तो उसको थोड़ी ना पता है कि क्या आपने इंडेक्सिंग दी हुई है क्या है, उसको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है कुछ, उसको सिर्फ वो सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो यूजर फ्रेंडली कैसे बनेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको कुछ एफर्ट्स खुद से लगाने पड़ेंगे। तो ये 0 है तो इसको मेरे को 1 बनाना है, इस 1 को 2 बनाना है, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ऐसे बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, भाई आई है तो सीधे सीधे क्या कर सकता था, बस इतना काम कर दूंगा। तो क्या होगा, देखो ये छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं, ये खुद से डेवलप करने पड़ते हैं, कॉमन सेंस भी होता है, ऐसा नहीं कि हर कोई इसको सिखाएगा। तो ये खुद से भी जब आप इसको ट्राई करेंगे घर पे, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो खुद से होती है।
यूजर इंटरफेस को जो डिजाइन करता है। नहीं तो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इंडेक्स भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि ये स्टैंडर्ड है। अगर मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 ले लूँ, चल जाएगा काम। तो फिर मेरी इंडेक्सिंग 1 से शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कहाँ तक चलेगा? 5 तक चलेगा। लेकिन क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है वो ये 1 टू 5 नहीं है, वो क्या है? 0 टू 4 है। करने को उससे भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो चलते हैं वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। ठीक है? तो लेने को मैं 1 से लेके 5 तक भी ले सकता हूँ, आंसर सही आ जाएगा। लेकिन हमेशा क्या करें? 0 से ही शुरू करें, ये कोशिश रहे सबकी। उसके हिसाब से इसको अगर आप मैनिपुलेट कर पाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। i+1 ही करना है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है। अब देखो, अब एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट आ गया, ऐसे ही अब सेकंड आ जाएगा। इसको और अच्छे से आप जैसे भी कर सके वो कर सकता है, जो भी चाहे, जैसा चाहे वो कर सकता है। तो ये आपने पांच, अब देखो इसमें क्या होगा, देखो जब आपने ये पांच वैल्यूज स्टोर की, तो ये 12 34 ये कहाँ चला गया? एरे में चला गया होगा, एरे के अंदर स्टोर होगा ये इस समय। अब आपको क्या पता कि गया कि नहीं गया? आपको क्या करना है, उसे प्रिंट करके भी तो देखना है। भाई ये एरे के अंदर ये स्टोर हो गए, ये वाले मार्क्स हो गए स्टोर, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेंगे? तो आपको पता चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस जगह पहुंचना पड़ेगा, इस जगह भी पहुंचना पड़ेगा, इस जगह भी पहुंचना पड़ेगा, इस जगह भी पहुंचना पड़ेगा। तो इन सबको एक्सेस करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को, जो एरे के अंदर पहले से वैल्यूज है उनको एक्सेस करने के तरीकों को बोलते हैं ट्रैवर्सिंग, सीधी सीधी बात। तो ट्रैवर्सल भी आता है कि भाई ट्रैवर्सल मतलब आप वहां तक पहुंच गए, आपने एक्सेस कर लिया किसको? उन एलिमेंट्स को, एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने को क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सल बोलते हैं। तो ये आपके डेटा स्ट्रक्चर में भी है कि ट्रैवर्सल, आपको पूछा जाएगा, आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ट्रैवर्सिंग, एरे ट्रैवर्स करके बताएं थोड़ा सा, है ना? क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट अ फंक्शन फॉर, या राइट अ प्रोग्राम फॉर इंसर्टिंग एंड ट्रैवर्सिंग एन एरे, है ना? ट्रैवर्सिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ट्रैवर्सिंग ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी शब्द है। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है हर एक आइटम को एक्सेस करना। तो अगर मैं हर एक आइटम को प्रिंट कर दूं, तो मैं हर एक आइटम तक पहुंच गया। अगर 43 को प्रिंट कर रहा हूँ तो यानी यहाँ तक पहुंचाऊंगा, तो ये तो प्रिंट कर रहा हूँ, ऐसे तो नहीं होगा ये प्रिंट। ऐसे ही अगर 45 को प्रिंट कर दिया मैंने, तो यानी यहाँ तक भी पहुंचाऊंगा। अगर सारे एलिमेंट मैंने क्या कर दिए? प्रिंट करके बता दिए, तो यानी कि मैं हर एक आइटम को एक्सेस कर पा रहा हूँ आसानी से। तो ट्रैवर्सल अगर आपको पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आप ट्रैवर्सिंग ऑफ एन एरे। अब आप इसको ट्रैवर्स करके बताएं, तो ट्रैवर्स भी सेम हो जाएगा, बस सी इन की जगह यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सी आउट करना पड़ेगा। ठीक। आई को फिर, आई तो यहाँ पे कहाँ तक पहुंच गया होगा? 5 तक पहुंच गया होगा। अगर मैं यहाँ पे से फिर इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे 0 पे सेट करना पड़ेगा दोबारा से, फिर सेम लाइन। ठीक। लेस देन इक्वल टू 4, फिर आई प्लस प्लस। ट्रैवर्स करने के लिए मुझे एरे का ही तो सारा लेना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? सी आउट, ध्यान से देखिए, सी आउट। अब यहाँ पे बोलूंगा फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू ये, है ना? तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए फिर मुझे i+1 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज इक्वल टू ये, क्या होगा वो पहला एलिमेंट? मार्क्स ऑफ आई। पहला एलिमेंट क्या होगा? 0। फिर यहाँ पे मैं लाइन एंड कर देता हूँ, तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन करते हुए आ जाएगा। देखो इतने से में हो गया।
हर एक तक पहुंच गया। मार्क्स ऑफ आई मतलब मार्क्स पहले में क्या था, मार्क्स जीरो, तो मार्क्स जीरो की वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर मार्क्स टू, मार्क्स थ्री, मार्क्स फोर, इस तरीके से वो प्रिंट करके दे देगा। तो पहले मैं एंटर कर देता हूँ 12, 54, 87, 65, 54। अब ट्रैवर्सिंग एन एरे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज 12, सेकेंड एलिमेंट ऑफ एन एरे इज 54। तो आ गए ना, देखो जो मैंने एंटर किए थे, यानी कि यहाँ पे इस पोर्शन में क्या होता है, एरे के अंदर एलिमेंट इंसर्ट कर रहा था। एरे के अंदर एलिमेंट क्या हो रहे थे, इंसर्ट हो रहे थे, एक के बाद एक। खाली एरे था मेरे पास, उसके अंदर मैं क्या कर रहा था, एलिमेंट फिल कर रहा था। अब मैंने जब उसको फिल कर दिया, तो देखना चाह रहा हूँ मैं कि कौन कौन से मैंने वैल्यूज एंटर किए थे। तो उसको क्या करना है, उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग ऑफ एन एरे, ये प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। यानी कि हर एक एलिमेंट तक मैं पहुंचा, उसको मैंने क्या किया, एक्सेस किया और यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो 12, 54, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, आ गया ना एलिमेंट्स सारे। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कभी ये नहीं सोचना है कि यार ट्रैवर्स क्या होता है। तो ट्रैवर्स इज सिंपली प्रिंटिंग एन एलिमेंट ऑफ एन एरे। पूरे एलिमेंट्स जितने भी आपके एरे के अंदर होंगे उनको एक्सेस करने को आप क्या कहते हैं, ट्रैवर्सिंग कहते हैं। तो कोई दिक्कत है किसी को इतने में, एरे इसी तरीके से होगा हमेशा। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको ले लें क्या, एन ले लें, है ना। एन, एन मतलब ये यूजर दे, ध्यान से समझे। अब मैं यहाँ पे लिख दूं सी आउट, ठीक। आपसे कहा गया कि आप क्या करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंटर करें। भाई अभी तक तो ये तो मैं 5 7 जितने भी ले रहा था, अभी तक अपने हिसाब से ले रहा था, है ना। अब मैंने क्या कहा कि जितने हैं, अब तुम्हारी क्लास में 43 हैं तो तुम 43 यूजर एंटर कर सकते हैं। किसी क्लास में 50 है तो 50 करे, 100 है तो 100 करे, और 20 है तो 20 करे। तो भाई यहाँ पे से अगर जैसे ही मैंने एन ले लिया, तो यानी मार्क्स ऑफ एन मतलब वो नंबर जो है वो कौन देगा, यूजर देगा। और वो यूजर उसके हिसाब से क्या बनेगा, आपका एरे बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 ना होके ये क्या हो जाएगा, फिर n-1 तक चलेगा। n मतलब जो भी है, n की वैल्यू अगर आपने 50 दी तो 49 तक चलेगा, 5 दी तो 4 तक चलेगा, इस तरीके से वो, ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट में 4 दे रहा हूँ, ठीक। तो पहला स्टूडेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये सारे के सारे आ गए आपके। देखो नीचे क्यों आया, देखो फिफ्थ, फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे ये क्यों आया, क्योंकि जब मैंने इसे क्या किया, ये 4 तक ही चला है, जबकि यहाँ पे n-1 होना चाहिए। क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये n होगा इससे सब रिलेट करेंगे। अब यहाँ पे 50 लिखूंगा तो ये 49 तक चलेगा, 100 लिखूंगा तो 99 तक चलेगा, ऐसे ही 85 लिखूंगा तो 84 तक चलेगा, ठीक। तो यूजर से भी आप क्या कर सकते हैं, नंबर मांग सकते हैं कि भाई वो, और जितना नंबर आप मांगेंगे उतना क्या होगा, उतने का वो एरे आपके लिए बना के दे देगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, एरे का, कि कैसे एरे में आप इंसर्ट करते हैं और कैसे उसमें उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप देखते हैं इसमें क्या क्या किया जाए। थोड़ा आप बता देता हूँ मैं, सर्चिंग है ना। अब सपोज आपके पास ये एरे है, ठीक। मार्क्स
और ये नीचे उसकी इंडेक्स पोजीशन, मार्क्स नाम का है। अब यूजर ने कहा, प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि यूजर ने मुझे कहा है कि भाई आप इसमें से, मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ आपको 98, ठीक। यूजर ने क्या किया, आपको एक वैल्यू दी 98 और कहा कि इसे बताओ भाई, सर्च करके बताओ है कि नहीं इस एरे में, सर्च करो। भाई आप, आपसे पूछा गया, अगर मैंने मार्क्स ना लिए होते, रोल नंबर लिया होता, माना चलो कि ये क्या है, दिस इज नॉट मार्क्स, ये क्या है, ये आपके रोल नंबर है। अब रोल नंबर, मैंने कई सारे रोल नंबर है, उसमें से यूजर कह रहा है कि मेरे ने 98 रोल नंबर, 98 रोल नंबर इस वाले एरे में है कि नहीं, मुझे सर्च करके बताओ। तो ये प्रॉब्लम है, एरे के अंदर पहले से वैल्यूज है गई, पहले से वैल्यू है एक एरे के अंदर, आपके पास प्रॉब्लम आई कि भाई अब बताओ कि भाई 49 98 है कि नहीं। तो यहाँ देख के तो आप बता रहे हो कि हाँ यार 98 है, 98 है। लेकिन जब मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर करूंगा, जब तक मैं उसे या तो ट्रैवर्स करके देखूं, तो तब भी पता चल सकता है। लेकिन जब तक मैं इतने लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ बस, तो मुझे जब मैं ये लाइन जब एंटर कर देता हूँ मार्क्स, तब तक मुझे पता नहीं है कि क्या एंटर किया है यूजर ने, और आपने ये रखे हुए, तब तक मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर है या नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इस एरे के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इसको ढूंढ के निकालना है, इस एलिमेंट को। और ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है, इंडेक्स पोजीशन पे, ये भी आपको बताना है। तो इसको जो है, ये प्रॉब्लम है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसे बोलते हैं सर्चिंग, है ना। और सर्चिंग होती है दो टाइप की, एक होता है लीनियर सर्चिंग, एक होती है आपकी बाइनरी सर्चिंग। दो तरह की सर्चिंग होती है, एक लीनियर एक बाइनरी। तो आज हम करेंगे लीनियर सर्चिंग। कि लीनियर सर्चिंग, लीनियर मतलब सीधे। देखो इसको इस तरीके से देखो, सपोज ये आपके पास एक बुक है, बुक होती है, सपोज बुक के अंदर आपके पास है 100 पन्ने। तो 100 पन्ने होते हैं आपके पास, पन्ने होते हैं, पन्ने के अंदर कंटेंट अलग अलग होता है, लेकिन आप उसमें इंडेक्सिंग दी जाती है ना, पेज नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से आप देते हैं। तो आपको पता है कि 100 पेज हैं, तो क्या होगा, आप पेज कहाँ तक जाएंगे, 100 तक ही जाएंगे, 1 से लेके 100 तक जाएंगे पेज। अब आपको बोला गया कि भाई इस बुक के अंदर आप क्या सर्च करो कि 98 कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है। तो तरीका क्या है, आप क्या करें, पहला पन्ना लें, उसकी वैल्यू देखें, 198 है, ऐसी तो करेंगे, पहला पन्ना देखेंगे पहले, उसके अंदर क्या है, 98 है, नहीं उसके अंदर तो 43 लिखा हुआ है। फिर आपने दूसरी नोटबुक की दूसरा पन्ना खोला, उसमें क्या लिखा हुआ, 45, नहीं ये भी नहीं है। तीसरे पे गए, उसमें क्या लिखा हुआ है, 12, वहां भी नहीं। चौथा, तीसरे पे गए, वहां भी नहीं है। फिर चौथे पे गए, तब आपको 98 मिल गया। तो आपने कहा भाई बुक के चौथे पन्ने पे 98 लिखा। तो सेम यही अप्रोच आपको लीनियर सर्च में भी फॉलो करनी है। एरे उसी तरीके से एलिमेंट हैं इसमें, और एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्सिंग दी गई है। तो बस जिस तरीके से एक बुक में आपको ढूंढने के लिए जो आसानी हो, हर पेज को एक रेफरेंस दिया जाता है, जैसे कि आप बोलते हैं पेज नंबर। पेज नंबर अगर आपको कोई कहे कि पेज नंबर फिफ्थ पे जाओ, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, इंडेक्स से आप फिफ्थ में चले जाते हैं ना। तो अगर मैं अचानक से आपको बोल दूं कि इस एरे का सिक्स्थ एलिमेंट निकालो, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मार्क्स ऑफ 6 ये करेंगे, और क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 54 आ जाएगी आपके पास, इसका आंसर 54 आ जाएगा। तो यही एरे की खासियत है कि उसमें क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। तो इंडेक्सिंग का यही फायदा है। तो अब आपको क्या करना है, सर्च करना है, तो आपको पहले लीनियर सर्च से क्या करना है, लीनियर सर्च को ऑपरेट करना है इसमें। तो लीनियर सर्च में क्या होगा, आपको हर एक इंडेक्स पोजीशन पे चेक करना है। तो आपको चेक क्या करना है, 98। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे तो लिख देंगे 98,
ठीक, यहाँ पे आप लिख देंगे सर्च क्या करना है आपको, 98 सर्च करना है। अब आप क्या करेंगे, बुक के पहले पन्ने पे जाएं। तो पहले पहले पन्ने को एक्सेस करने के लिए इसका क्या है, रोल नंबर है ना, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। तो पहले एलिमेंट को आप एक्सेस करेंगे, अगर आप पहले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो पहले एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका क्या है, जीरो। तो ठीक, जब आप ये करेंगे, डबल इक्वल टू किस लिए यूज होता है आपका, कंपेयर करने के लिए होता है, इज इक्वल टू 98, ये लिखेंगे। तो पहले इसके एलिमेंट को यानी 43 को आप 98 से कंपेयर करेंगे, तो रोल नंबर, ये 43 कैसे आएगा, रोल नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसकी जाएगा 43 क्या बराबर है 98 के, अगर है तो यहीं पे लूप को ब्रेक कर दे। पहले तो लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप पूरे पूरे को, अगर सपोज ये 98 यहाँ ना होके यहाँ होता तो पूरा चलाना पड़ेगा। तो लूप को आप चलाएंगे, अगर आपको मिलता है तो आप वहीं पे लूप ब्रेक कर देंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, लूप को एक आगे बढ़ाएंगे। नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, अगले वाले पन्ने पे जाएंगे, तो आप रोल नंबर ऑफ वन पे जाएंगे कि भाई क्या रोल नंबर वन क्या आपका 45 के इक्वल है। रोल नंबर वन की वैल्यू कितनी है, नहीं 98 के इक्वल है। तो आप कहेंगे रोल नंबर वन की वैल्यू कितनी है, 45 डबल इक्वल टू 98, है कि नहीं है ही नहीं है, अभी भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फिर अगले में जाएंगे। ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब तक कि आप सही वाले पोजीशन पे नहीं जाते। तो रोल नंबर 4 जब आएगा कि क्या ये 98 के इक्वल है, तो हाँ, अब इसकी वैल्यू क्या होगी रोल नंबर 4 की, 98। तो 98 बराबर जब 98 आ जाएगा यानी कि आपको मिल गया। तो देखो जब आपको मिल गया, तो मैंने कहा हाँ मिल गया आपको, तो बोलेगा कि भाई आपको यूजर को दिखाना है कि कौन सी पोजीशन पे मिला। तो पोजीशन कहाँ से आएगी, ये वाली वैल्यू, पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे मिला है मुझे। 4+1 कर देंगे तो 5 फिफ्थ पोजीशन आ जाएगी, 1 2 3 4 5। तो वही है, यूजर को दिखाना है तो आप +1 कर देंगे। जैसे ही आएगा तो आप क्या कर देंगे, ब्रेक। लूप अब आगे नहीं चलेगा। अब नहीं है ना कि ये अननेसेसरी हो गया कि फिफ्थ को भी कंपेयर करें, सिक्स्थ को भी कंपेयर करें, जबकि आपको मिल गया फोर्थ पे। वो अलग बात है कि आपके पास यहाँ पे भी क्या हो, 98 है। तो आपको हमेशा लीनियर सर्च में क्या निकालना है, पहला पहला एलिमेंट जो आपको मिला उसको आपको क्या करना है, सर्च करके बताना है कि फोर्थ पोजीशन पे। आप चाहें तो इसका लॉजिक भी लिख सकते हैं कि भाई अगर इसके अंदर, एक एरे के अंदर एक से ज्यादा है तो किस किस पोजीशन पे। तो फिर आप क्या करेंगे, लूप को पूरा ही चलने देंगे, ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक, जहां पे आपको ये पोजीशन पे ये मिला एलिमेंट, वहां पे आप क्या कर देंगे, एक काउंटर ले लेंगे वेरिएबल। काउंट को क्या कर देंगे, पहले जीरो रहेगा, जैसे ही एक मिलेगा आप काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 कर देंगे। फिर आप लूप आगे चलाते रहेंगे, तो जितनी बार जब सेकंड टाइम मिलेगा तो फिर काउंट की वैल्यू प्रीवियस 1 होगी, उस पे आप एक और जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगी। फिर अगर इससे ज़्यादा बार है तो ये भी पता चल जाएगा आपको किस पोजीशन पे है और कितनी बार है, उसकी अक्रेंस निकालने के लिए। तो वो अलग क्वेश्चन हो गया। फिलहाल हम लीनियर सर्च पे आ रहे हैं, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं। अब ये चीज़ मुझे क्या करना है, ये 2 लाइन यहाँ लिखनी पड़ रही है, 2 यहाँ भी लिखनी पड़ रही है, ऐसी इस तरीके से लिखना पड़ रहा है। तो मैंने कहा जब भी कोई चीज़ हमें क्या करनी, रिपीट करनी हो तो हम क्या करते हैं, लूप के अंदर लगा देते हैं। इसको रिप्लेस कर देंगे आई से, आई को चला देंगे 0 से लेके 6 तक, 98 को रख देंगे किसके अंदर, नम के अंदर। और यहाँ पे क्या होगा, आपका नम कंपेयर होता जाएगा, सीधी बात है। तो इस तरीके से आप कंपेयर करते रहेंगे, जब आपको मिल जाएगा आप ब्रेक कर देंगे, और आप क्या करेंगे, आई की वैल्यू जो होगी उस समय, वो आपकी क्या होगी, i+1 आपका उस पोजीशन होगा कि उस पोजीशन पर आपको मिल गया। तो इसको अब एक बार देख लेते हैं लीनियर सर्च किस तरीके से हम इसमें
इसमें कर लेते हैं, आपका प्रोग्राम बना लेते हैं उसका। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लीनियर सर्च सीपीपी, ठीक। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक। इंट मेन। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, जो यूजर मुझे नाम जो सर्च करना है। और पहले मैं क्या करता हूँ, एरे बना लेता हूँ, है ना, इंटीजर टाइप का एक एरे बना लेता हूँ। देखो मैं इंटीजर एरे क्या कर सकता हूँ, यूजर से भी बनवा सकता हूँ और मैं उसे पहले ही डिक्लेयर भी कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैंने कहा इंट नम इज इक्वल टू 89, अगर मैंने ये बोला तो ये 89 मैंने उसे डायरेक्ट वैल्यू दे दी। और एक मैं इस वैल्यू को कहाँ से ले सकता हूँ, यूजर से ले सकता हूँ। दोनों चीज हो सकती है। वैसे ही एरे में भी है, एरे में आपने रोल नंबर लिया, ठीक। सपोज ये रोल नंबर में आपने 5 रोल नंबर रखे, या चलिए आपने 7 रखे। इसको आप क्या कर रहे हैं, यहीं पे आप वैल्यूज भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने कहा 1 2 3 है पहला, फिर 2 3 4 दूसरा रोल नंबर, फिर 5 4 3 है, फिर आपने कहा 9 8 7। अब देखते रहिए कितना हो गया ये। तो इसके अंदर 7 वैल्यूज आ सकती है, 1 2 3 4 5 6, एक और आ सकती है मतलब, ठीक, 760। तो ये आप मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 7 का एक एरे बनाएगा और उसको उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देगा। ये 0 में करेगा, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में, ये 5 में, ये 6 में, ठीक। तो 1 2 3, 1 2 3 और एक 7। तो क्या होगा, 0 से लेके कहाँ तक चलेगा लूप, 6 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक। तो ये वैल्यू, अब मुझे इसमें से यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है। ये वैल्यूज हैं कि मुझे ये रोल नंबर है, मैंने भी छोटे रोल नंबर ले रखे हैं। अब यूजर से मुझे लेना है कि भाई आप क्या करें, कि भाई मुझे रोल नंबर फाइंड करके दें, है ना। सी आउट। तो आपने कहा एंटर द रोल नंबर यू वांट टू सर्च, जो आप सर्च करना चाह रहे हैं वो रोल नंबर आप लिख दीजिए। तो उसमें मैंने सीन करा दिया उसको, सीन का साइन ये वाला, ठीक। ग्रेटर देन वाले 2 साइन नम के अंदर उसको स्टोर करवा दिए। जो वैल्यू उसने दी वो नम के अंदर मैंने स्टोर करा दी। अब मुझे को जो वैल्यू मिली नम, उसको मैं अब कंपेयर कराना चाह रहा हूँ। तो पहले क्या करूंगा, हाँ, इंट इंट एक नम भी ले ले और एक आई भी ले लो ना, क्योंकि आई भी चाहिए हमें लूप चलाने के लिए। रेंज कहाँ है, रेंज हमेशा क्या होता है, जब भी आप लूप चलाते हैं तो आपको रेंज पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ चलाना है। तो 7 है इसके अंदर एलिमेंट्स। तो आप क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 7 है, तो आप कहाँ तक चलाएंगे, 6 तक चलाएंगे। और आई को एक आगे आगे प्लस कर देंगे। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, कंडीशन, आप देखो कंडीशन लगेगी कि भाई जो पहला वैल्यू है, यानी 1 2 3 है, रोल नंबर ऑफ 0 क्या बराबर है नम के। तो क्या होगा, इफ आपका जो नम है, ये ले लो, कोई सा भी ले लो, नम इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ आई, इसके इक्वल है। तो जब ये लूप 0 के लिए चलेगा तो आई की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आई की जगह 0 आ जाएगा। तो रोल नंबर ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 123। तो पहले चेक होगा नम 123 से, अगर है तो आप क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे लूप। और नहीं तो क्या होगा, एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्स क्या होगा,
या ब्रेक कर दें। और सपोज इसमें मिला ही नहीं वो रोल नंबर, तो अब आप क्या बोलेंगे कि भाई जो आपने सर्च किया था वो इसमें है ही नहीं। तो उसके लिए मैं एक क्या ले लेता हूँ, फ्लैग ले लेता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि ये रोल नंबर क्या है, मौजूद नहीं है हमारे पास, तो जीरो। इसको जैसे ही मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, फ्लैग को वन कर देंगे कि भाई क्या हुआ, मिल गया भाई। ठीक, ध्यान से देखें, फ्लैग को मैं मान के चल रहा हूँ कि जो रोल नंबर यूजर एंटर कर रहा है वो इसमें मौजूद नहीं है। अगर हो गया तो वो क्या कर देगा, जीरो से वन इसको स्विच करा देगा। इसके बाद हम जैसे ही लूप से बाहर आएगा, ब्रेक होगा, अगर फ्लैग क्या है, वैल्यू वन है, तो वो क्या करेगा, सी आउट कि भाई जो नम है, यानी कि जो नंबर यूजर ने दिया था, इज प्रेजेंट एट कौन सी पोजीशन पे, किस पोजीशन पे होगा, आई, जैसे ही मिला मुझे कौन सी, अगर 234 पे यूजर ने दिया कि 234 रोल नंबर मुझे फाइंड करके बताओ, तो ये कौन सी पोजीशन पे, जीरो वन। तो जीरो पे जब ये जीरो चलेगा, रोल नंबर ऑफ जीरो, तो नम क्या है, नम है 234, 234 डबल इक्वल टू रोल नंबर ऑफ जीरो, 123। 123 के बराबर है, नहीं है। तो ये इसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं लूप के अंदर, और ये क्या करेगा, फिर आई की वैल्यू क्या होगा, एक बढ़ जाएगी, तो आई की वैल्यू वन हो जाएगी। अब वो रोल नंबर ऑफ वन, नम की वैल्यू 234, रोल नंबर ऑफ वन भी क्या है, 234। जैसे ही वो इसको मिलेगा तो फ्लैग को वन कर देगा, ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा तो इस पूरे लूप से बाहर आ जाएगा। फिर फ्लैग चेक होगा, तो अगर फ्लैग वन है, क्योंकि पहले तो जीरो था, अगर वन है तो यानी कि प्रेजेंट है। तो कौन से वाली वैल्यू पे प्रेजेंट है, ये कहाँ पे मिला मुझे, रोल नंबर ऑफ वन पे, जबकि ये सेकंड वाले पे, तो आई यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आई प्लस वन पोजिशन, है ना। इतना आप करेंगे, आप यहाँ पे आप एंड लाइन लगा दें। ऐसा ना हुआ तो आप क्या करेंगे, सी आउट, अगर मिला ही नहीं आपको नंबर, तो आप क्या करेंगे, इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, बस, रिटर्न जीरो। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वो प्रेजेंट ही नहीं है आपकी लिस्ट में। तो मैं देखो पहले क्या करता हूँ, पहले मैं रोल नंबर डालूंगा 876। 876 तो किस पोजीशन पे आना चाहिए, एक, दो, तीन, चार, पांचवी पोजीशन पे आना चाहिए 876। तो मैं चाहता हूँ 876, तो 876 इज प्रेजेंट एट फिफ्थ पोजीशन। देखो फिफ्थ पोजीशन पे था, 876 कितने पे था, एक, दो, तीन, चार, पांचवी पोजीशन पे था, तो मिल गया। अब मैं डालता हूँ 765, तो देखो सातवीं पोजीशन पे मिलना चाहिए, 765 इज एट सेवंथ पोजीशन पे, देखो आया। अब मैं कोई ऐसी वैल्यू डालता हूँ जो इसमें है ही नहीं, 1 2 3 4 डाल के देखता हूँ, तो हर चीज को आपको, तो 1 2 3 4 इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो हर चीज आपको ये हमेशा आनी चाहिए, कि हर आपको लेके चलना चाहिए कि यदि ये मिला तो यूजर को कैसे दिखाना है। और अगर सपोज ये भी तो आप मान के चल सकते हैं कि यूजर हमेशा सही वैल्यू थोड़ी ना डालेगा। कभी यूजर ऐसा हो गया कि आपकी लिस्ट में ही नहीं प्रेजेंट वो रोल नंबर, तो वो भी तो बताएगा कि प्रेजेंट नहीं है लिस्ट में। तो ये लिस्ट है, ये आप, मैंने क्या किया यहीं पे डिक्लेयर भी कर दिया और इनको डिफाइन भी कर दिया, यहीं पे वैल्यू दे दी। आप चाहते तो क्या कर सकते थे, यूजर से भी ले सकते थे। तो जब आपको चेक करना हो, जब आप सर्चिंग और सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो हमेशा क्या करें, यहीं पे ले लें, आसानी हो जाती ना। अब मैं इसको एंटर करता रहूं फिर सर्च करूं, तो मेरा काम इसमें मेन मोटो मेरा क्या है, कि मुझे क्या करना है, सर्च करना है। तो मैं सिर्फ वही वैल्यू डालूं जो मुझे सर्च करनी है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए
पहले ही डिक्लेयर करके रख रहा हूँ कि इसमें से मैं कोई वैल्यू दूँ आराम से और सर्च हो जाए। ठीक। आप 128 को डाल के देख लें, देखो कौन से उस पे आता है 128। तो सिक्स पोजीशन पे प्रेजेंट। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें बताए।